ऑफिसर, कुछ नहीं किया मैंने, मेरा यकीन करो, बेकसूर हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल सच। मुंह बंद करो अपना। अब बताओ मुझे, इदरीस बुलूत से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? इदरीस बुलूत? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमारे पास तुम्हारे फोन के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 2 हफ्ते से रोज बात कर रहे हो तुम। बताओ कैसे जानते हो उसे तुम? हाँ, जी ऑफिसर साहब, वो इदरीस बुलूत वो सिर्फ मेरे जानने वाले हैं बस। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे उनसे, बस यही बात है। सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। 2 हफ्ते तक यही बात होती रही? कर्जा वापस करने में वो देर हो गई, उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। उससे बस अपने पैसों से मतलब था, यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था वो मुझे। बात सुनो, क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चों की स्मगलिंग करता था? बच्चों की स्मगलिंग करता था? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। तो तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? नहीं ऑफिसर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस पैसे उधार लिए थे उनसे, मुझे जाने थे, मुझे कुछ नहीं पता। चलो उठो, अब जा सकते हो। हाँ, बस यही था, और तो कुछ नहीं पूछना आपने। कुछ और पता है क्या तुम्हें? नहीं कुछ नहीं ऑफिसर, बताओ हमें। कसम से मुझे जाने दो, और कोई बात नहीं है। बताओ आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? मैंने कहा ना, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कुछ नहीं जानता मैं। शुक्र है काम खत्म हुआ। ये किचन किस तरह फैला हुआ था, हद है। ये लोग कैसे इतने गंदे माहौल में काम करते थे? वैसे गंदे माहौल का क्या मतलब है किरास खाला? कितनी मासूम हो तुम। गंदे से मतलब है यानी ऐसी जगह जो बहुत अरसे से खराब हालत में हो। अरे अभी तक प्लेट सजा कर रखी है तुमने? मेरा पेट भर गया, ये बहुत ज्यादा है खाला। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्यारी बच्ची, मुंह खोलो। चलो अब दूध पियो जल्दी। देखो जरा कितनी कमजोर हो तुम। इस घर में तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देता था क्या? अब मैं आ गई हूँ ना, तो बस देखती जाओ। इतना खिलाऊंगी कि मोटी हो जाओगी। मोटी होकर और भी प्यारी लगोगी तुम एलिफ, देख लेना। हाँ, मेरी प्यारी मासूम सी बच्ची। आइए आइए, कुछ चाहिए था आपको? मुझे बस थोड़ी सी भूख लग रही थी, सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लूं। खाएंगे तो मजा आ जाएगा, बहुत लजीज बनाती हूँ मैं। आपके मंगेतर चले गए क्या? नहीं, वो मेरे मंगेतर नहीं है। हाँ, देख लीजिएगा, एक दिन ये दिन भी आ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब थोड़ा इंतजार करें तो ये भी हो जाएगा। मेरी बात गलत साबित नहीं होती कभी। किरास, ये रहा सामान जो मंगवाया था। हाँ, मैं चलती हूँ अब। जी ठीक है। बताओ क्या बोल रहे थे? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था ऑफिसर। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। वल्लाह मेरी बात का यकीन करें आप प्लीज, जो था बता दिया मैंने आपको। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं अगर झूठ बोलूं तो मर जाऊं मैं इसी वक्त। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। चुपचाप बताओ हमें। इदरीस के एजेंट हो ना? आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आम आदमी हूँ, मैं बेकसूर हूँ मैं। इदरीस कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आपसे ना, यकीन करें मेरी बात का। बीवी बच्चे, मेरे फैमिली वाला आदमी हूँ मैं। स्मगलिंग से मेरा क्या ताल्लुक? मुझे अपने बीवी बच्चों की कसम है ऑफिसर साहब, रहम कर दें, भीख मांग रहा हूँ मैं आपसे, रहम कर दें। मैंने तो सिर्फ उन लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए थे और पैसे मांग रहे थे मुझसे फोन पे बार बार, और कुछ नहीं मुझे पता। तो थोड़ी देर पहले किस आदमी की बात कर रहे थे? वो ऑफिसर साहब, वो दूसरा उधार भी मैंने लिया हुआ है। किसी और उधार के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। मुझे लगा कि आप उसकी भी शिकायत लेकर आए मेरे पास। यहाँ दूसरा उधार लिया है? सच बताओ हमें। साफिद नाम है उसका, साफिद। ये साफिद कौन है? साफिद सर, उससे भी मैंने पैसे उधार लिए थे सर, अभी तक वापस नहीं कर सका उसके पैसे वापस।
इसलिए लगा शायद उसने भी शिकायत कर दी आपसे मेरी। इस बेवकूफ आदमी को मेरे सामने से फौरन लेकर जाओ। चलो। इससे सच उगलवा कर ही रहना। रास्ते में हूं सादिक। हाँ, पहुंच रहा हूं। आपा जान, फिर से किचन साफ कर दिया ना? बात नहीं मानी मेरी। थोड़ा सा साफ किया है, फिर छोड़ दिया मैंने। मैंने सोचा ज़ैनब नाराज हो जाएगी। तुम्हारी बात मानी है मैंने ज़ैनब। मेरे ख्याल से अब मुझे काम पे भी वापस चले जाना चाहिए। नहीं आपा, बहुत बुरा मजाक था। क्या हो गया है? मेरी तबीयत अब काफी बेहतर हो गई है। नहीं, बस आप कल भी घर में आराम ही करेंगी। कुछ नहीं सुनूंगी। खाना खाया आप? सामने आ गया तो तुम मुझसे क्या कहोगी? गुजरे कल की क्या वजाहत दोगी? दिए गए दर्द का क्या मदावा करोगी? केनान, सोने कब आओगे तुम? काम है मुझे, आ जाऊंगा। यहाँ बाबा? आराम से, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे बहुत। मुझे कैसे पता होगा बाबा? बहुत मारा है क्या उन्होंने? 4 लोगों ने मारा है मुझे। इसका मतलब वो आपको सिर्फ इदरीस की वजह से ढूंढ रहे थे और कोई बात नहीं थी ना? और मैं सोचता रहा कि उस आदमी की वजह से खुशकिस्मती से ये बात नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो औरत सच बोल रही थी। उसने हमारी कोई रिपोर्ट नहीं की। लगता तो यही है, लेकिन मैं उस पर भरोसा कैसे कर लूं? और आज उसने मुझसे एक नई बात की है कि अब मैं उसके लिए काम करूंगा। कैसा काम? बेटा कह रही थी कि आज से मैं उसका आदमी हूँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्या करना होगा? देखते हैं, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। करना होगा कुछ। आज मैंने डर को महसूस किया है। मैं कभी जेल में नहीं जाना चाहता। मर जाऊंगा मैं वहां पे, मर जाऊंगा मैं।